आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 12th का जो इंग्लिश बुक है रेनबो 2 उसका फर्स्ट लेसन जो है वो करने वाले हैं। तो फर्स्ट लेसन हमारा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। और यह लेसन जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो हम यहाँ पहले महात्मा गांधी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, उनके परिचय के बारे में जानेंगे और फिर इसके बाद हम लेसन को भी करेंगे। यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड है जिसके मीनिंग हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, यानी लिख दिया है, जिसे आप अपने कॉपी में नोट कर लें। तो आइए हम पहले गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी का जो पूरा नाम था वह था मोहनदास करमचंद गांधी। यानी गांधी जी का नाम मोहनदास था और उनके पिता का नाम जो था वो था करमचंद गांधी। 1869 इनका जन्म हुआ है 1869 में, यानी 2 अक्टूबर 1869, एंड 1948 में इसकी मृत्यु हुई है। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, मतलब महात्मा गांधी जो थे वह लोकप्रिय रूप से, यानी पॉपुलरली मीन्स लोकप्रिय रूप से, तो लोकप्रिय रूप से यह जो है बापू के रूप में या फिर द फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता के रूप में जो है वह जाने जाते हैं। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी महात्मा गांधी जो थे वह एक राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है। और उसके बाद पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनेता, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए आगे के लाइन को देखें। ही सक्सेसफुली, यानी उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी उन्होंने सफलतापूर्वक, ठीक है, उन्होंने सफलतापूर्वक भारत में ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेज़ों का जो नियम था उसके खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, उसके विरुद्ध, चीफ वेपन्स यानी मुख्य हथियार के रूप में ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, ठीक है, यानी उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत में जो है मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने सत्य और अहिंसा का जो है उन्होंने प्रयोग किए, इस्तेमाल किए। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को उन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए हम नेक्स्ट लाइन को भी समझें। फ्रॉम 1915 टिल 1948, यानी 1915 से लेकर 1948 ईस्वी तक, ठीक है, ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडिया पॉलिटिक्स, यानी उन्होंने या फिर वे भारतीय राजनीति में पूरी तरह से छाए रहे। यानी 1915 से लेकर 1948 के बीच जो है वह भारत में सिर्फ गांधी जी का ही नाम जो है वह गूंजता था, यानी वे भारतीय राजनीति में जो है छाए रहे पूरी तरह से। He died at the
हैंड्स ऑफ ए फनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। यानी उनकी जो है मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक कट्टरपंथी के हाथों। और आप लोगों को शायद पता होगा कि गांधी जी को किसने मारा, यानी नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी, जो कि एक कट्टरपंथी थे। हीज ऑटोबायोग्राफी और इनकी जो आत्मकथा है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है। यानी इनके द्वारा एक लिखी गई किताब है, ऑटोबायोग्राफी है, जिनका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ओके। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, ठीक है। यानी उन्होंने भारत के लिए कई आर्टिकल लिखे, यानी यंग इंडिया के लिए उन्होंने कई आर्टिकल, कई लेख जो उन्होंने लिखे। एंड द स्पीचेज, यानी उन्होंने भाषण दिए, और वह भाषण दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पर, जो भाषण उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिए, रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। तो उन भाषणों ने उन्हें जो है एक मूल विचारक के रूप में नहीं, बल्कि मुहावरेदार इंग्लिश के एक ग्रेट मास्टर, यानी एक महान उस्ताद के रूप में भी लाकर खड़ा कर दिया, अर्थात प्रकट कर दिया। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, तो निम्नलिखित अंश में, निम्नलिखित भाग में, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, गांधी जी टॉक्स, गांधी जी क्या करते हैं, बातें करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यानी गांधी जी जो है वह भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग या फिर बोल सकते हैं साउंड फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। विच जो हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय के साथ, समय के गुजरने के साथ जो है सफलतापूर्वक जो है वह टिका हुआ है, अडिग है, या एक जगह स्थिर है। यानी समय गुजर गया लेकिन भारत की जो सभ्यता है वो आज भी जो है टिकी हुई है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी पश्चिमी सभ्यता, विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। यानी पश्चिमी सभ्यता जिसकी प्रवृत्ति है पोषित करने वाले पदार्थों को बढ़ाना या उसकी पूजा करना, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, और उनका जो है भारतीय सभ्यता से कोई मैच नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। यानी पश्चिमी देशों का भारतीय देशों से सभ्यता के मामले में कोई मुकाबला नहीं है। दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो नैतिकता को बढ़ावा देती है, नैतिकता का पालन करती है, उसे विकसित करती है। आई थिंक आप लोगों को यह पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे जितने भी हार्ड वर्ड दिए गए हैं उसके मीनिंग हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि हमने पहले ही आपको बताया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करें ताकि अन्य स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिल सके।